नारी धर्म में पत्नी के लिए पति ही भगवान होता है। ध्यान देना, आप सोमवार का व्रत करो ना करो, मंगलवार का व्रत करो ना करो, आप केवल पातिव्रत धर्म का ही पालन करो तो आपको समस्त व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में वर्णन है, एक बार जो स्त्री अपने पति से कह देती है, क्षमा करना किसी को बात ना बुरा लगे, एक बार जो स्त्री अपने पति से कह देती है कि तुम्हारे साथ विवाह करके हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, कई माताएं बोल देती हैं, जो एक बार कह देती है कि तुम्हारे साथ विवाह करके हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, उसने जीवन भर जप किया हो, तप किया हो, व्रत किया हो, पूजा किया हो, अनुष्ठान किया हो, उसका समूल समाप्त हो जाता है। पति कैसा भी हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, पर पति के चरणों में सदैव प्रेम करना चाहिए। ये नारी धर्म है। अरे शिव महापुराण में तो यहां तक वर्णित है कि यदि कहीं देवता तीर्थ यात्रा पर जाएं, मान लो अयोध्या जी जाएं या वृंदावन जाएं या काशी जाएं, विश्वनाथ जी जाएं या गया जाएं या रामेश्वरम जाएं और देवी जी साथ में ना जा पाए, और जब स्वामी जी तीर्थ यात्रा करके घर आवे तो उसी समय पत्नी यदि पति के पांव को धुल करके उस चरणामृत का पान कर लेती है तो उसको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इस शास्त्र मर्यादा है। अरे पकड़ लो बांह रघुराई, अरे पकड़ लो बांह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बांह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बांह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। सब गाएं मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, सबके लिए सबका अपमान कर देना, लेकिन जन्म देने वाली माँ का कभी अपमान मत करना, अपमान मत करना। अरे माई के दूधवा जैसन, अरे माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन दुनिया में के होई लेके पेट में बोझा ढोई, ऐसन दुनिया में के होई लेके पेट में बोझा ढोई। दुख मातन को ना घबराई, दुखवा सब हंस के सही जाई। ऐसन करे वाला जग में, ऐसन करे वाला जग में केहू भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया मुमाई ना मिली। नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, ब्राह्मण सताए तीन मिटे, धन वैभव वंश। जिसको समाप्त होना होता है उसके अंदर विप्रद्रोहिता उत्पन्न हो जाती है। कूलम समूलम दहती, उसका समूल विनाश हो जाता है। जो ब्राह्मण से बैर कर लेता है उसका समूल विनाश हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण भी अपने इष्ट के चरणों में निष्ठ होना चाहिए। अरे वो ब्राह्मण जो भच्छा भच्छ खा रहा है, जो ब्राह्मण मदिरा पान कर रहा है, जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को मिटा दिया है, उससे थोड़ी कोई लाभ मिलेगा। लेकिन जो ब्राह्मण इष्ट के चरणों में निष्ठ है, संध्या निष्ठ है, गायत्री निष्ठ है, जो ब्राह्मण गुरु निष्ठ है, जो ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्राह्मण है, यदि आप उसका अपमान करेंगे तो आपका धीरे धीरे समूल विनाश हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं कि देखो ऐसी बात है, हम डरते तो किसी से नहीं है, लेकिन हम ब्राह्मणों से डरते हैं। स्वयं राम जी ये बात कह रहे हैं मानस में।
क्या कह रहे हैं? विप्र वंश कै अस प्रभुता, 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 अभय हो ही जे तुम ही डराई, अभय हो ही जे तुम ही डराई, तपबल विप्र सदा बरियारा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपना को रखवारा, तिनके कोपना को रखवारा। नाम का अर्थ होता है जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो जाता है। बेटे का नाम रख देंगे जो महाराज, क्या कहा जाए, कई लोग तो बुरा भी मान जाते हैं, इसलिए नामकरण ऐसा करिए कि भगवान का नाम उसी प्रकार मुख से निकल जाए। अरे अजामिल ने कोई जब तक नहीं किया है, केवल नारायण नारायण अपने बेटे का नाम लिया तो बच गया, कल्याण हो गया। इस प्रकार भगवान का, बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए। बच्चियों का नाम, माता जी का इतना नाम है, देवियों के नाम पे बिटिया का नाम रखिए, क्या जाता है। लेकिन आजकल ऐसा ऐसा नाम रख देंगे कि व्यक्ति परेशान हो जाएगा। अरे काकर बराई राई, अरे काकर बराई राई, अब पाई पाई जोड़ के उड़ी जई हैं सुगनमा, हई पिंजरा के छोड़ के। कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, जो भी जाएगा तो केवल भजन जाएगा। देखो जैसे यहाँ के अकाउंट में जब पैसा होता है ना, यहाँ के अकाउंट में जब पैसा होता है तब जानिएगा कि हमको यहाँ दुकान पे सामान मिलता है। आपके पास भी 1 रुपया ना हो तो दुकान वाला माचिस नहीं देगा, भगा देगा। उसी प्रकार जब हमारे अकाउंट में भजन नहीं होगा तो वहां जाने के बाद भगवान भी हमको भगा देंगे, किसी काम का नहीं है। कृपा करके भगवान ने शरीर दिया है, इससे भजन करिए। केवल खाने सोने में जीवन मत बिताइए भाई, केवल खाने सोने में जीवन न बिताइए। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 प्रभु तुम्हारी शरण, ठाकुर 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। विराज महाराज की। अजी राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ये माँ को नहाए, को नहाय बड़ भागी नहाय, को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाय बड़ भागी नहाय। यो तो नहाए बड़ भागी नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही
कुछ प्रदान किया है, उन्हीं भगवान को हम सब कुछ देने से मना कर देते हैं। आदमी 1 रुपया भी देता है ना तो 50 बार सोचता है। और लोग डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब ने यदि बिल बना के दे दिया कि आपको 2531 रुपये देना है, तो आपको 2531 रुपये ही देना है। यदि आपने 31 रुपये काट दिया तो आपकी 1 गोली दवा कट जाएगी, नहीं मिलेगी आपको। ध्यान देना। आज व्यक्ति दुखी क्यों है? हमारे दुख का कारण यही है कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, हम भगवान से व्यापार करते हैं। और जब व्यापार करते हैं तब भगवान कभी हमको मिलने वाले नहीं हैं। जीवन में ईर्ष्या रहित हो जाइए, भगवान को प्रेम करो, दुनिया वालों के चक्कर में ना पड़ो। कई लोग दिन भर परेशान हैं, हमसे प्रायः बच्चे मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमारा दिल टूट गया। अरे भाई, वो दिल कैसा है जो बार बार टूट रहा है आपका? हाँ, वो कोई दिल है जो बार बार टूटे और जुड़ जाए? ना ना। जीवन में एक नियम बनाओ, कोई आ गया तो वेलकम, और चला गया तो भीड़ कम। ये बात मान के रहो, आनंद में हो जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान मिल जाएंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। जैसे व्यक्ति 40 के ऊपर होता है ना तो बाल सफेद होने लगते हैं, लेकिन मनुष्य इतना चतुर है कि आजकल तो रंगाई पुताई करवा लेता है, डाई लगवा लेता है। भगवान इशारा देते हैं कि अब समझ जाओ, श्रवण समीप भय सित केसा। तब भी व्यक्ति नहीं मानता। फिर भगवान क्या करते हैं? फिर भगवान थोड़ा सा आंख से कम दिखाई देने लगता है, मानो भगवान कहना चाहते हो कि अब दुनिया को देखना बंद कर, अब हमारी तरफ देख। लेकिन व्यक्ति तब भी नहीं मानता, लेंस जाके डलवा लेता है। अयोध्या जाएगा, ये हॉस्पिटल बैठेगा, 1000 रुपए की पर्ची कटवाएगा, महाराज लेंस डलवा के घर चला आएगा, फिर चकाचक हो जाएगा। ये भी हो गया। समय बीता, भगवान कान से थोड़ा कम सुनाई देने लगता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो मानो भगवान कहना चाहते हो कि अब दुनिया वालों की सुनना बंद करो, अब हमारी वाली सुनो। तो व्यक्ति कान में मशीन लगवा लेता है, इतना बुद्धिमान है। दांत हिलने लग जाता है, शरीर में जब थोड़ी सी कमर जब झुकने लग जाता है तो व्यक्ति च्यवनप्राश खाने लगता है। अरे थोड़ा सा जवान हो जाएंगे, खाएंगे च्यवनप्राश, हो जाएंगे फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं होगी। विचार करिए। अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, अरे कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। माई बाप सब यही धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। भगवान का भजन ही साथ में जाएगा। जितना हो सके उतना भगवान का भजन करिए। आजकल पंडित जी लोग विवाह कराने जाए, रात्रि भर पंडित जी मंगलम भगवान विष्णु पढ़ रहे हैं, सुबह यजमान 1500 रुपए पकड़ा देता है। और पंडित जी कहते हैं कि भैया कुछ कम है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो यजमान कहता है कि आप लोगों का पेट नहीं भरता महाराज। विचार करो कि आपने डीजे वाले को बुक किया 25,000 में, ये लाइट वाले भैया गए 50,000 में, ये टेंट वाले भैया गए 1 लाख में, सब गए। एक व्यक्ति ऐसा विवाह में होता है जो बिना तय किए जाता है, जो ब्राह्मण होता है, और रात्रि भर ब्राह्मण आपके लिए जग रहा है। इसके बाद सुबह आप उसको 500 रुपए 1100 रुपए दे रहे हैं। बाहर से तो कहेगा कि मंगलम भगवान विष्णु, पर अंदर से कहेगा कि यजमान का नाश हो जाए। बोल देगा। ब्राह्मण के देखिए दक्षिणा और दान में अंतर है। लोग कहते महाराज हम आप लोगों का पेट नहीं भरता। देखो, दान करिए और दक्षिणा, जो पारिश्रमिक है उसको व्यक्ति को देना चाहिए, उसकी दक्षिणा है। उसने रात भर आपके साथ वहां आपका विवाह पूरा किया, विवाह कराया, तो उसका पारिश्रमिक है। और दान क्या है? दान में आप कुछ भी दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो माई बाप नियम है, नियम को भंग नहीं करना चाहिए। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना।